हमारे सामने टॉपिक है पाई कॉन्सेप्ट। इसके पहले हमने एक पाई कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया है, आप उसको भी देखिए, वह पार्ट 1 समझ कर देखिए और ये पार्ट 2 होगा। उसमें हम पाई किसने खोजा, पाई का वैल्यू क्या है, ये सब पे विस्तृत चर्चा किए हैं। यानी उसमें बताया गया है कि पाई क्या है, कैसे पाई निकल के आया, पाई होता क्या है, पाई को किसने खोजा, ये सब डिटेल्स में बताया गया है। अब आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि पाई कॉन्सेप्ट यानी कि जो पाई है उसका कहाँ पे हम यूज करते हैं, किसके साथ उसका रिलेशन है। यानी सीधे अर्थ में कहें तो फार्मूला, यानी कि पाई से क्या क्या फार्मूला बनाए जा सकते हैं, ये सब हम डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले पाई होता क्या है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यानी पाई जो है, पाई इक्वल टू है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। यानी पाई इक्वल टू सी बाई डी है। सी मीन्स सरकमफ्रेंस और डी मीन्स डायमीटर, यानी सी मीन्स सरकमफ्रेंस एंड डी मीन्स डायमीटर होगा। तो अगर यहाँ से इसको हम चेंज करते हैं, यानी डी को क्रॉस मल्टीप्लाई पाई के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई डी इक्वल टू सी। अब सी क्या है, सी है सरकमफ्रेंस, डी क्या है, डायमीटर, और पाई जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7 और 3.14 डॉट डॉट। यानी कि एक सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हमको मिलता है C इक्वल टू पाई डी। अब इसको और थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें तो लिख सकते हैं C इक्वल टू पाई। अब D इक्वल टू क्या होता है, यानी कि अगर देखें आप तो D इक्वल टू होता है 2r, मतलब रेडियस को अगर डबल किया जाए तो डायमीटर के बराबर होता है। तो यानी हम इस d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो 2r लिख सकते हैं। यानी C इक्वल टू पाई इंटू 2r। थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है लेकिन इसको हम सीधा अरेंज करते हैं जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यानी लिख सकते हैं C इक्वल टू 2πr। यानी पाई से दो फार्मूला हमको मिले, C इक्वल टू पाई डी और C इक्वल टू 2πr। और C यहाँ पे क्या है, सरकमफ्रेंस है। किसका सरकमफ्रेंस है, सर्कल का। यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला पाई डी और 2πr होता है। ये यहाँ पे हमको देखने को मिला कि C क्या होता है, सरकमफ्रेंस है, और पाई जो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। यहाँ से हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला निकाल लिए और सरकमफ्रेंस का फार्मूला हो गया पाई डी, और फिर सरकमफ्रेंस का फार्मूला रेडियस के रिस्पेक्ट में हो गया 2πr। अब इस पाई का यूज हम एरिया ऑफ सर्कल के रूप में भी करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जिसका वैल्यू आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर है, इसको डायमीटर के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर क्या है, रेडियस। तो आर को क्या लिख सकते हैं हम, डायमीटर बाई 2। आर को आप क्या लिख सकते हैं, यानी आर इक्वल टू होता है डी बाई 2। अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए, इसका स्क्वायर है तो पाई इंटू डी बाई 2, इसका स्क्वायर करें तो डी स्क्वायर बाई 4। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला निकल के आता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला एक हो गया डायमीटर के रिस्पेक्ट में पाई डी स्क्वायर बाई 4 और एक रेडियस के रिस्पेक्ट में पाई आर स्क्वायर। तो ये तो सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल पे हम डिस्कस करते हैं। सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल देखें तो इस शेप का होता है, ये सेमी सर्कल है। तो ये है आपका यहाँ से r, ये भी r, यानी टोटल हो गया ये डायमीटर। इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे इसमें काफ़ी फंसते हैं कि जो सेमी सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस बच्चे क्या निकालते हैं, ये जो 2πr है इसी को डिवाइड करके पाई आर कह देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यानी 2πr को ही 2 से डिवाइड करके सोचते हैं सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड करो, तो 2πr को 2 से डिवाइड किए तो कितना आया, पाई आर, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका सरकमफ्रेंस हम कैसे निकालेंगे, आइए डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सरकमफ्रेंस मतलब होता क्या है कि उसका टोटल बाउंड्री का लेंथ। मान लीजिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट चलता है और यहाँ तक पहुँच जाता है, और फिर ये भी तो इसका बाउंड्री है। तो यहाँ से है आर, तो ये कितना हो जाएगा 2r, और ये जो वैल्यू होता है
ये हाफ वैल्यू है किसका, सर्कल का, ये सर्कल का हाफ वैल्यू है। तो सर्कल का हाफ यानी सरकमफ्रेंस का हाफ वैल्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर। अब आइए अगर इसको लिखना है CS मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू, ये तो हाफ सर्कल हो गया तो इसको पाई आर प्लस ये भी तो बाउंड्री है ना, ये भी है तो इसको जोड़ देंगे तो 2r, यानी कि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है पाई आर प्लस 2r। ये आप याद रखिएगा, या डायमीटर के रिस्पेक्ट में लिखें तो पाई आर प्लस 2r को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया पाई आर प्लस डी। विस्तृत जानकारी आपको याद रखना है। ये कारण ये है बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, अगर सेमी सर्कल का निकालना हो तो यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कटा देते हैं, तो होता क्या है पाई आर। नहीं, ये गलत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्कल जो देख रहे हैं, इसका हाफ का वैल्यू हो गया पाई आर, इसका हाफ का वैल्यू हो गया पाई आर। बचा ये पोर्शन, ये भी तो बाउंड्री है ना सेमी सर्कल का, तो इसका वैल्यू क्या होता है, यानी आर और आर मतलब 2r कहिए या तो डायमीटर कहिए, तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जोड़ा गया है पाई आर प्लस 2r। 2r को फिर चेंज कर देंगे तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर प्लस डी। ये सेमी सर्कल का हुआ सरकमफ्रेंस। अब एरिया क्या होगा, एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल टू होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल का निकालना है तो सेमी मतलब है, यानी कि आधा उसको कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप हाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बाउंड्री का लेंथ होता है जिसके वजह से आप हाफ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एरिया होता है, यानी कि जो उसके अंदर इनसाइड द सरफेस है सर्कल के अंदर, उसी का एरिया है। तो आधा करते हैं आप तो आधा इधर भाग कट जाता है, आधा इधर भाग कट जाता है, तो आधा कर ही सकते हैं आप, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया सर्कल का यानी सेमी सर्कल का एरिया। लेकिन इसको डायमीटर के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लिखने का प्रयास करते हैं। पाई बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर जो है उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, डी बाई 2 का स्क्वायर, यानी डी बाई 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो पाई डी स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसके पहले 2 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 तब क्या होगा 8, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल का वैल्यू हो जाएगा डायमीटर के रिस्पेक्ट में पाई डी स्क्वायर बाई 8। और अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में आप लिखना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, और फिर से सर्कल का एरिया हो गया, फिर से सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया। बहुत है, इतना आप समझ गए। यानी पाई कॉन्सेप्ट कहता है कि पाई कहाँ से निकला और पाई का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, और भी बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन इसका कुछ लिमिट है। अब यहाँ पे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं या फिजिक्स, तो फिजिक्स में इतना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब आपको पढ़ना, इतना ही में आपका काम हो जाएगा। और अब आगे और भी अगर आप पढ़िएगा क्लास 11-12 में तो भी पाई का यूज होता है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज है, तो काफ़ी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इसको आप याद रखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।